जैसे ही समय बीतता है और होतारू अब बड़ी हो चुकी है, वो गिन से मिलने के लिए जाती है। गिन उसका इंतजार कर रहा था। गिन कहता है, तुम अब एक वुमन लग रही हो। वो दोनों ही साथ में खेलते हैं। जिसके बाद होतारू गिन को पतंग उड़ाना सिखाती है। होतारू सोचने लगती है, गिन बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे हम पहली बार दिखे थे। मैं तो बदल रही हूँ, लेकिन गिन बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी उम्र गिन से बड़ी है। होतारू के मामा कहते हैं, होतारू मैंने तरबूज काटा है, चलो हम साथ में खाते हैं। होतारू और मामा साथ में तरबूज खाने लगते हैं। होतारू पूछती है, मम्मी कहाँ पर है? मामा कहते हैं, वो तुम्हारी मामी के साथ शॉपिंग करने के लिए गई है, क्योंकि उन्हें तोहफा खरीदना है अपने दोस्तों के लिए। होतारू जाने वाली है, इसलिए वो ट्रेन का समय पूछती है। होतारू के मामा कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम कल दोपहर तक चले जाओगी और गर्मियों में तरबूज खाने में बहुत अच्छा लगता है, और मैंने सुना है इस जगह सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। जिसके बाद होतारू गिन को एक स्कार्फ तोहफे में देती है। वो जाते हुए कहती है कि मैं अगले साल तुमसे फिर से मिलूंगी, क्योंकि इस साल बहुत तेज सर्दी पड़ने वाली है। होतारू अपने शहर में वापस आ चुकी है। वो स्कूल में होती है। वो अब भी गिन के बारे में सोच रही होती है। होतारू का एक दोस्त ये नोटिस करता है कि होतारू दिन भर अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। होतारू अपने घर पर लंच कर रही होती है। वो अब भी गिन के बारे में सोच रही है। होतारू ने थोड़ा सा खाना बचा दिया होता है। होतारू की मम्मी कहती है, तुमने ढंग से खाना भी नहीं खाया है, अगर तुमने स्नैक्स खाए तब तुम मोटी हो जाओगी। होतारू कहती है, मैं स्नैक्स अब बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। वो रात को गिन के बारे में ही सोच रही होती है। अगले दिन जब होतारू स्कूल जा रही होती है, उसका ध्यान गिन की ओर है। होतारू का दोस्त उसका नाम पुकारता है, लेकिन वो नहीं सुनती है। वो होतारू के हाथ को पकड़ता है, क्योंकि रोड के ऊपर बर्फ जमी हुई है। वो कहता है, होतारू तुम दिन में सपने देख रही हो। वो अपने मन में कहती है, मुझे गिन की याद आ रही है। वही दूसरी ओर माउंटेन के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा है। गिन जंगल के गेट पर बैठा होता है। वो होतारू का इंतज़ार कर रहा होता है। उसने होतारू का दिया हुआ स्कार्फ भी पहना हुआ है। जिसके बाद विंटर ख़त्म हो जाती है। होतारू गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाती है। वो गिन से मिलने के लिए जाती है। वो इनोसेंट से प्यारी सी लड़की अब मैच्योर हो चुकी है। फिर वो नदी की ओर जाते हैं। वो बातें भी करते हैं। गिन पूछता है, होतारू तुम पहले की तरह अब मुझे गले मिलने के लिए क्यों नहीं दौड़ती हो? होतारू गुस्से में कहती है, बचपन में मैं जब भी तुम्हें गले लगाने के लिए दौड़ती थी तब तुम मेरे सर पर मारते थे। जिसके बाद होतारू कहती है, जैसे ही मैं स्कूल से ग्रेजुएट होंगी तब मैं इस गांव में अपने लिए नौकरी ढूंढूंगी ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। फिर गिन अपनी कहानी सुनाता है कि बहुत समय पहले वो आत्मा नहीं था, असलियत में वो एक इंसान था। तब उसके माता पिता ने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया था। वो अपनी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था। वो पूरे समय रोया करता था। तब जंगल की आत्मा ने मुझे ढूंढा और मेरे पास आई। जिसके बाद जंगल के देवता ने मुझे ताबीज़ के रूप में एक मास्क पहनाया ताकि मैं जिंदा रह सकूं। तब से मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता हूँ और ना ही इंसान मुझे छू सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी इंसान ने मुझे छूने की कोशिश की तब मैं गायब हो जाऊँगा। होतारू तुम भी मुझे एक दिन भूल जाओगी। होतारू कहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी और प्लीज़ मुझे कभी मत भूलना। गिन होतारू को इनवाइट करता है क्योंकि जंगल के अंदर फेस्टिवल होने वाला है। कल रात आत्माएं फेस्टिवल में आएंगे। होतारू खुश हो जाती है। रात में वो दोनों फेस्टिवल में जाते हैं। होतारू कहती है, गिन ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसानों का त्यौहार है। फिर वो कहता है, कभी कभी आत्माएं इस फेस्टिवल में इंसानों की तरह दिखाई देती है। वो हंसने लगती है। गिन उसके हाथ की कलाई पर कपड़ा बांधता है ताकि वो फेस्टिवल में खो न जाए। होतारू कहती है, गिन ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। गिन कहता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। वो शर्मा जाती है। वो दोनों फायरवर्क देखते हैं, कॉटन कैंडी को भी देखते हैं और सर्कस भी देखते हैं। वो साथ में खुश है और मजे भी कर रहे हैं। होतारू एक दुकान में मास्क देखती है। वो एक मास्क को छूती है। असलियत में वो एक आत्मा का चेहरा होता है। वो उस आत्मा से माफ़ी मांगती है। फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद गिन होतारू को घर छोड़ने के लिए जाता है। वो कहता है, होतारू मैं गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मेरा मन करता है कि मैं इंसानों के बीच तुम्हारे साथ रह सकूँ। फिर वो अपना मास्क उतारता है
और होतारू को पहनाता है। फिर वो मास्क को किस करता है। गिन कहता है तुम इस मास्क को अपने पास रखो। तभी दो बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। एक बच्चा गिरने वाला होता है। गिन उसके हाथ को पकड़ता है। वो कहती है अपना ख्याल रखो। होतारू पीछे मुड़कर गिन को देखती है। तब गिन के हाथ की उंगली धीरे धीरे गायब हो रही होती है। वो पूछती है क्या वो एक इंसान का बच्चा था। गिन अपने हाथ को देखता है। फिर वो कहता है होतारू मेरे पास आओ, आखिर मैं तुम्हें छू सकता हूँ। होतारू भागते हुए से गले लगाती है। वो जैसे ही गिन को गले लगाती है गिन कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है। गिन के कपड़े और मास्क दोनों ही इस दुनिया में रह जाता है। गिन का शरीर गायब हो चुका है। फिर गिन कहता है होतारू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। होतारू भी कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। होतारू के पास गिन का मास्क है। वो इस समय बहुत ज्यादा दुखी है। सभी आत्माएं होतारू के सामने आती है। वो होतारू से कहती है ये माउंटेन के देवता का जंगल है। होतारू शुक्रिया, हम गिन के साथ हमेशा ही रहना चाहते थे, लेकिन गिन चाहता था कोई इंसान उसको छुए और आखिर में उसको किसी इंसान ने गले लगाया। होतारू कहती है अब मेरे पास कुछ नहीं रहा है, मैं अब समर का इंतजार भी नहीं कर सकती हूँ। मैं इस समय बहुत दुखी हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताई है, तुम हमेशा ही मेरे दिल में जिंदा रहोगे। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं होतारू अपने मामा के घर जा चुकी है, क्योंकि गिन के गायब होने के बाद होतारू ने कभी भी अपने मामा के घर जाना छोड़ा नहीं। वो हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर रहने के लिए जाती है। हर घटना के पीछे एक कारण होता है। होतारू ने बचपन से गिन को नहीं छुआ था, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने गिन को छुआ तब वो गायब हो जाएगा। कुछ समय के बाद गिन होतारू से प्यार करने लगता है। वो उसके बिना नहीं रह सकता है। जैसे ही उसे पता लगता है कि होतारू गाँव में नौकरी करना चाहती है, वो भी उसके लिए, तब वो समझ जाता है कि उन दोनों का साथ रहना नामुमकिन है, क्योंकि वो एक आत्मा है जबकि होतारू एक इंसान है। आत्मा अमर है, लेकिन इंसान की उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान की मृत्यु होना निश्चित है। होतारू ने गिन को कभी भी नहीं छुआ था, लेकिन गिन ने जानबूझकर उस लड़के को पकड़ा था, क्योंकि वो जानता था वो एक इंसान का बच्चा है, क्योंकि वो चाहता था होतारू अपनी जिंदगी जिए, वो उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। गिन होतारू को आखिरी बार गले लगाना चाहता था और उसका ये सपना भी पूरा हो चुका था। वो अब गिन के यादों के सहारे जिंदा है। गिन उसकी यादों में हमेशा ही रहेगा। होतारू ने कभी भी अपने मामा के घर जाना छोड़ा नहीं। वो हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर रहने के लिए जाती है। इसी के साथ ये प्यार इसी कहानी खत्म होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।